ये कहानी ना सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये तो एक पूरे देश की दास्तां है। जंजीरों से आज़ादी तक का एक लंबा सफ़र, जिसे आज पूरी दुनिया नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के नाम से जानती है। सोचिए, एक आवाज गूंजती है, कभी नहीं और फिर कभी नहीं होगा कि यह खूबसूरत धरती फिर कभी एक के द्वारा दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव करेगी। ये लफ्ज थे नेल्सन मंडेला के, उस पल जब वो आज़ाद दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बन रहे थे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नए युग का ऐलान था, एक वादा था। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उसी ऐतिहासिक दिन की सुबह में। वो सुबह जिसने दक्षिण अफ्रीका का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तारीख थी 10 मई 1994। प्रिटोरिया का आसमान एकदम साफ और चमकदार था, लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी, बिल्कुल नहीं। दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर आप सोचे दुनिया भर के बड़े बड़े नेता जमा थे, एक ऐसे लम्हे का गवाह बनने जिसका ना जाने कितनी पीढ़ियों ने, कितने दशकों से इंतजार किया था। हवा में एक अलग ही उम्मीद थी। और ये सब हो कहाँ रहा था? प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में। जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये वही इमारतें हैं जो दशकों तक व्हाइट सुप्रेमेसी यानी श्वेत तानाशाही का गढ़ मानी जाती थीं। और आज उसी जगह पर हर रंग, हर नस्ल के लोग एक साथ खड़े थे। एक रेनबो गैदरिंग थी, एक नए आज़ाद लोकतंत्र का जश्न मनाने के लिए। इससे बड़ा प्रतीक क्या हो सकता था, एक युग के खत्म होने का और दूसरे के शुरू होने का। अपनी स्पीच में मंडेला ने सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम की बात नहीं की, उन्होंने एक कसम खाई, एक प्रतिज्ञा ली कि देश के हर एक नागरिक को गरीबी, दुख और हर तरह के भेदभाव से आज़ाद किया जाएगा। मतलब ये एक ऐसे भविष्य का वादा था जहां हर इंसान सिर उठाकर सम्मान के साथ जी सकेगा। और फिर कुछ ही पलों बाद आसमान में दक्षिण अफ्रीकी जेट्स और हेलीकॉप्टरों की गरज गूंज उठी। पर यह सिर्फ मिलिट्री पावर का शो ऑफ नहीं था, ये दरअसल मिलिट्री की नई लॉयल्टी का सबूत था। लोकतंत्र के प्रति, एक ऐसी सरकार के प्रति जिसे लोगों ने खुद चुना था। मंडेला के दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ थी। वो इस विडंबना को खूब समझ रहे थे कि अरे कुछ साल पहले तक यही जनरल्स उन्हें सैल्यूट नहीं करते, बल्कि अरेस्ट कर लेते। सोचो एक ही पल में वक्त कैसे पलट गया था। ये इस बात का सबूत था कि बदलाव सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं हुआ था, वो बहुत गहरा और सच्चा था। लेकिन हर जीत और जश्न के पीछे एक कहानी होती है, और इसके पीछे था जुल्म और दमन का एक लंबा, एक बेहद दर्दनाक इतिहास। तो आखिर वो क्या था जिसने इस क्रांति को जन्म दिया? मंडेला ने रंग भेद यानी अपार्थाइड की पॉलिसी को एक असाधारण मानवीय आपदा का नाम दिया, एक ऐसी आफत जो बहुत बहुत लंबे समय तक चली। और उनका ये मानना था कि इसी भयंकर अनुभव की आग से तपकर एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी इंसानियत नाज कर सके। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई 20वीं सदी के पहले दशक में, जब सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने नस्ली दबदबे का एक सिस्टम खड़ा किया। सदी के बीच तक आते आते ये सिस्टम दुनिया के सबसे कठोर और अमानवीय समाजों में से एक बन चुका था। और फिर उसी सदी के आखिरी दशक में उस पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका गया। ये अन्याय पर न्याय की एक बहुत लंबी और बहुत कठिन जीत थी। ऐसे क्रूर सिस्टम से लड़ने के लिए सोच के देखिए कितनी हिम्मत, कितना साहस चाहिए होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मंडेला के लिए करेज यानी साहस का असली मतलब क्या था? ये जो ऐतिहासिक दिन था ना, ये हजारों अफ्रीकी देशभक्तों के उन बलिदानों का नतीजा था जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मंडेला खुद को उन सभी लोगों का सम टोटल मानते थे जो उनसे पहले इस लड़ाई में शामिल थे। उनके दिल में एक डर था कि वो उन लोगों को शुक्रिया नहीं कह पाए, और ना ही वो लोग ये देखने के लिए जिंदा थे कि उनकी कुर्बानियों ने आखिर क्या हासिल किया है। मंडेला का ये भी मानना था कि अजीब बात है, लेकिन दशकों के इसी जुल्म ने अनजाने में ओलिवर टैम्बोज, वॉल्टर सिसुलेस और रॉबर्ट सुबुक्वेज जैसे महान नेता पैदा किए। शायद उनका कहना था कि किरदार की ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जुल्म की इतनी गहराइयों से गुजरना जरूरी होता है, जैसे हीरा कोयले की खान में ही मिलता है। और साहस का असली मतलब उन्होंने अपने इन्हीं साथियों से सीखा। उनके लिए करेज का मतलब डर का ना होना नहीं था, बल्कि डर पर जीत हासिल करना था। बहुत गहरी बात है कि बहादुर वो नहीं जिसे डर ही ना लगे। अरे डर तो सबको लगता है, बहादुर वो है जो उस डर को जीत लेता है।
जेल के सबसे अंधेरे, सबसे बुरे दिनों में भी, जब उन्हें और उनके साथियों को उनकी सहन शक्ति की हद तक धकेला जाता था, तब भी कभी-कभी किसी गार्ड में इंसानियत की एक हल्की सी झलक दिख जाती थी, और बस वही एक पल काफी था उनके विश्वास को जिंदा रखने के लिए कि इंसान की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है जिसे थोड़ी देर के लिए छुपाया तो जा सकता है, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। तो आखिर आज़ादी का मतलब क्या था मंडेला के लिए? ये कोई एक दिन में समझ आने वाली चीज नहीं थी। उनकी ये सोच बचपन से लेकर जवानी तक समय के साथ कैसे बदली, आइए ये समझते हैं। जब वो बच्चे थे तो उनके लिए आज़ादी का मतलब था खेतों में बेफिक्र दौड़ना। थोड़े बड़े हुए स्टूडेंट लाइफ में आए तो रात को दोस्तों के साथ घूमना ही आज़ादी लगती थी, और एक नौजवान के तौर पर बस एक सिंपल सी आज़ादी चाहते थे कि अपना परिवार बसा सकें, रोजी रोटी कमा सकें। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये सब तो एक भ्रम है, असली आज़ादी नहीं है। असली भूख तो अपने सभी लोगों को, अपने पूरे समाज को सम्मान और स्वाभिमान से जीते हुए देखने की थी। और यही उन्होंने आज़ादी के सबसे बड़े, सबसे ज़रूरी सच को समझा कि आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता, ये इनडिविजिबल है। अगर उनके लोगों में से किसी एक पर भी जंजीर पड़ी थी तो इसका मतलब था कि सब पर जंजीर पड़ी थी, और अगर सब पर जंजीर थी तो वो जंजीर उन पर भी थी। और ये बात हमें इस पूरी कहानी के अंतिम और शायद सबसे गहरे विचार की तरफ ले जाती है कि सच्ची मुक्ति, सच्ची आज़ादी में सिर्फ जुल्म सहने वाले नहीं, जुल्म करने वाले भी शामिल होने चाहिए। तो असली सवाल ये है कि आज़ाद होने की ज़रूरत असल में किसे है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। मंडेला ने यह महसूस किया कि जो जुल्म कर रहा है, यानी दी ऑप्रेसर, वो भी एक कैदी है। कैसा कैदी? वो नफरत, भेदभाव और छोटी सोच की सलाखों के पीछे बंद है। जिस तरह से जुल्म सहने वाले इंसान से उसकी इंसानियत छीन ली जाती है, ठीक उसी तरह किसी दूसरे की आज़ादी छीनने वाला भी अपनी इंसानियत खो देता है। मतलब दोनों ही एक तरह से कैदी हैं। और इसी सोच के साथ वो अपने आखिरी निष्कर्ष पर पहुंचे कि जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले दोनों से ही उनकी इंसानियत छीन ली जाती है। ये एक ऐसा सच है जो हम सबको याद दिलाता है कि सच्ची आज़ादी, कंप्लीट फ्रीडम, तब तक अधूरी है जब तक हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति आज़ाद ना हो जाए।